हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। एग्जाम सेंटर में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ दिनों में मैं आपको मेंस का टॉपिक लेकर आऊंगा सो दैट आपकी जो तैयारी है वो काफी ज्यादा आसान हो जाए। तो मैंने क्वेश्चन छांटे हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं रिपीट होने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज इट हैज बीन आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं आपके सामने वो एनालिसिस करके बताऊंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते हैं एंड एक्चुअली आप भी इसे गेस कर सकते हो कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे जीएस पेपर वन से। बिकॉज आपको ही पता है जीएस पेपर वन में आपका एक प्रकार से तीन टॉपिक होता है। एक तो आपका हिस्ट्री का सेक्शन है, दूसरा आपका बेसिकली करंट अफेयर्स का सेक्शन है जिसमें मेनली इंटरनेशनल रिलेशंस ही पूछे जाते हैं, और तीसरा आपका है स्टैटिक्स, दैट इज योर मैथ्स पोर्शन। और मैथ्स में आपको ही पता है कि काफी आसान होती है, बस एक बार पीवाईक्यू को सॉल्व करने की जरूरत है, उसी को बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपका फ्लो बन जाएगा। एंड वंस द फ्लो हैज बीन एस्टेब्लिश, आराम से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। टाइम मैनेजमेंट वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप कितने कम समय में उसे सॉल्व कर पाते हो प्रॉपर राइटअप के माध्यम से। सो होप यू अंडरस्टूड। 300 मार्क्स का पेपर होता है और स्टैटिक्स आपको ही पता है एक प्रकार से 72 मार्क्स का होता है। तो अल्टीमेटली ये काफी ज्यादा स्कोरिंग है, इस पर फोकस करिएगा तो आराम से आपके मार्क्स निकल कर आएंगे, इसको छोड़ना नहीं है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द सेक्शन ए, जिसमें हम आर्ट्स एंड कल्चर के टॉपिक को एनालिसिस करके क्वेश्चंस आपको बताने वाले हैं। आपको प्रायोरिटी बेसिस पर उसी की प्रिपरेशन या फिर मॉडल आंसर तैयार करके रख लेनी है, बार बार उसी को रिवीजन करना है। और मैंने आपको कलर में हाईलाइट किया है सो दैट मैं आपको आराम से बता सकूं कि क्या क्वेश्चंस प्रायोरिटी बेसिस पे आपको प्रिपेयर करनी चाहिए। तो चलो सबसे पहली बात हम एनालिसिस करते हैं टॉपिक की। यहाँ पर आप देख सकते हो 2021 में आपका पन्ना कलम पेंटिंग के बारे में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। उसके बाद आपने देखा 2020 में पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया। 2019 में आप देखो ध्यान से, मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पूछा गया। तो इसका मतलब क्या है कि 19, 20, 21 इस पैटर्न में आपका जा रहा है। तो इसका मतलब 2022 में मोस्ट प्रोबेबल है आपका फीचर्स ऑफ मौर्यन आर्ट पूछ ले। पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहनी चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर की फीचर्स के बारे में आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, तो होप यू अंडरस्टूड। तीसरा, जो कि आई थिंक कि नहीं भी प्रिपेयर करके जाओगे तो चलेगा, लेकिन एक बार ऊपर ऊपर से देख लेना ताकि छूटे ना। तो एक प्रकार से तीन क्वेश्चन में आपका यहाँ पर समापन हो जाएगा। प्रायोरिटी आपको रखनी है मौर्यन आर्ट, उसके बाद आपका पाला आर्ट एंड तीसरे नंबर पर आपका पटना कलम पेंटिंग। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे ये सब जो नीचे है ना, सारी चीज रिपीटेटिव है, इसलिए आपको इन सब क्वेश्चंस की चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए। तो होप सेक्शन ए जो कि आपका आर्ट एंड कल्चर है वो आपका समझ में आ गया होगा कैसे आपको प्रिपेयर करके रखना है। अब कभी कभी डाउट आती है कि कैसे प्रिपेयर करें, तो या तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हो, पहला मेथड है ना। दूसरा मेथड ये है कि जो क्रॉन की बुक आती है, आपने भी सुना होगा जीएस वन स्पेसिफिकली, तो उसको भी देख सकते हो, वहां भी आपको अच्छे से सेग्रीगेट करके दिया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं पीवाईक्यू क्वेश्चंस के मॉडल आंसर जो आपको दिए रहते हैं बुक्स में, आपने लिया भी होगा, तो अल्टीमेटली उससे आपको नहीं करना है। ठीक है, जो आपका क्रॉन बुक है उससे आप कवर कर लो, या फिर इंटरनेट से जो भी आपके मॉडल आंसर अगर मिल जाते हैं तो उससे कर सकते हो, लेकिन बेटर विल बी दैट आप खुद से मॉडल आंसर प्रिपेयर करो एक दो सोर्सेज को रेफर कर करके, तो आपका भी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा अलोंग विथ दैट कि आपको चीजें समझ में भी आने लगेगी कि लिखना क्या है। डायग्राम इंक्लूड करना ना भूले, डायग्राम इंक्लूड करना काफी जरूरी है, तभी आपका पेज भी भरेगा और थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगेगा, नहीं तो सिर्फ राइटिंग 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 बोरिंग सा हो जाता है। ठीक है, तो इस एंगल से आपको देखना है। उसके बाद आप देखो ये तो कवर हो गया। दूसरे सेक्शन में आते हैं ट्रैवल रिवॉल्ट्स। तो जब हम बात करते हैं ट्रैवल रिवॉल्ट्स में, तो ऑलरेडी आप देख सकते हो 2021 में संथाल और बिरसा मूवमेंट के बारे में पूछ लिया जा चुका है। ठीक है, तो चांसेस इज दैट कि आपको इस बार कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट में आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि भाई साहब
कि आखिरकार ट्रैवल प्रोटेस्ट क्यों हुए थे, इन सब के बारे में आपको थोड़ा-थोड़ा पॉइंट के रूप में लिख देना है ना? और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैवल प्रोटेस्ट में वैसे भी आप संथाल और बिरसा मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बिकॉज़ लिखना तो पड़ता ही है। ऐसा थोड़ी ना कि आप जो है सिर्फ ट्रैवल प्रोटेस्ट के बारे में लिख दिया और संथाल और बिरसा को मेंशन नहीं किया, ऐसा तो नहीं होगा। ऑलरेडी यू हैव टू मेंशन ऑल दीज़। तो इसलिए आप थोड़ा-थोड़ा आप संथाल और बिरसा मूवमेंट के बारे में पढ़ लेंगे, थोड़ा जो बेसिक डिटेल है ना? कि कहाँ पर हुआ था, कब हुआ था, कौन-कौन से लीडर इन्वॉल्व हैं, ये सब आपको तैयार करके रख लेनी है। बाकी इसकी चिंता मत करो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट आप याद कर लो, बाकी आप चिपका देना, ठीक है आंसर में, तो भी आपका आंसर अच्छा लगेगा। बस शुरुआत के जो डिटेल्स हैं, वो आपको क्वेश्चन स्पेसिफिक होने चाहिए। जैसे संथाल की बात कर ले तो संथाल में आपके लीडर्स कौन है, साथ ही साथ आपका जो रीजन क्या था, कब हुआ था, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आपको चिपका देना है, थोड़ा-सा सिग्निफिकेंस लिख देना है, इम्पैक्ट क्या हुआ उसका, ठीक है? फ्यूचर में वो सब आपको सोचकर लिख लेनी है। तो इस प्रकार से आपको मॉडल आंसर तैयार कर लेनी है। तो इसमें प्रायोरिटी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइबल प्रोटेस्ट इन द 19th सेंचुरी, और आपको थोड़ा-सा संथाल और बिरसा मुंडा के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स रहे हैं वो देख लेना है आपको, ताकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपका निकल जाए। तो होप यू अंडरस्टूड, ठीक है? इस एंगल से आपको कवर करना है, बाकी आपको और कुछ की चिंता नहीं करनी है इधर। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम चलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात करें तो इस बार पक्का आने का चांस है, 1857 पर क्वेश्चंस आएगा। कैसे मैं कह रहा हूं, आप थोड़ा सा ट्रेंड देखिए, ठीक है? 2019 में रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछ लिया, 2020 में देखिए आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 के बारे में पूछ लिया, 2021 में नहीं पूछा गया, 2022 में तो डेफिनेटली पूछे जाने की आराम से संभावना है। इसलिए इस प्रकार से आप गेस करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस पर आपको अच्छे से ब्रॉडर टॉपिक कवर कर लेना है। पहली बात तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के कॉजेज क्या थे, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857। और ये जो कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857 है ना, इसमें आपको बेसिकली रोल ऑफ कुंवर सिंह, अवर सिंह, ये सब आपके आ जाएंगे। तो आपको अलग से ये प्रिपेयर नहीं करनी है, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ कुंवर सिंह इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। इट विल बी एक्चुअली डन इन द टॉपिक डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार इन द अपराइजिंग ऑफ 1857। तो यहाँ से आपको क्या टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, काउजेस प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ बिहार टू द अपराइजिंग ऑफ 1857, और इसी में आपका कुंवर सिंह जी और आपके अमर सिंह जी और भी जो भी लीडर्स रहे हैं उनके नाम ऑलरेडी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मॉडल आंसर तैयार कर लेना है। तो होप यू अंडरस्टूड, यहाँ तक तो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, कि नेक्स्ट टॉपिक में आपका क्या बनता है। नेक्स्ट टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस या तो आपके थॉट्स पर पूछे जाते हैं, और जो आपका गांधी जी की रोल है फ्रीडम मूवमेंट में, इस प्रकार से एंगल्स निकाले जाते हैं। एक जो मुझे प्रायोरिटी लग रही है, जो आपको ध्यान में देना है, पहला प्रायोरिटी मुझे लग रहा है यहाँ पर स्वामी सहजानंद और किसान सभा मूवमेंट पर जो शॉर्ट नोट पूछा गया था 2020 में, इस पर रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। ये किस लिए मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज इससे पहले, यानी कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया इससे पहले आप देखोगे कभी भी स्वामी सहजानंद और किसान सभा मूवमेंट पर क्वेश्चन नहीं आए हैं। जनरली आप देख लो, छानबीन कर लो, पता चलेगा कि आपको क्वेश्चंस पहले किसान सभा और स्वामी सहजानंद जो हैं इन पर क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। तो इसका मतलब एक नया ट्रेंड ऐड किया गया था आपका 2000 जो अभी आपका पूछा गया, कब पूछा गया था आपका, हाँ 2020 में। तो इसका मतलब क्या है, 2021 में तो नहीं पूछा गया, तो 2022 में पूछने के अच्छे खासे चांस है। तो इस पर आपको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है? स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा मूवमेंट, बिकॉज इनका काफी अहम रोल रहा है किसान सभा मूवमेंट को लेकर। तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब जो चलते हैं हम थॉट्स के बारे में, बिकॉज थॉट्स के बारे में अगर देखें तो तीन इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी निकल कर आते हैं, 3 से 4। एक तो नेहरू जी का थॉट, और एक है आपका गांधी जी का थॉट, काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर का थॉट, ठीक है? और एक है आपके राजेंद्र प्रसाद जी का, लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी का थॉट नहीं पूछा जाता है, उनका रोल पूछा जाता है नेशनल मूवमेंट में। जैसे यहाँ पर आप देखो, राजेंद्र प्रसाद का जो रोल रहा है नेशनल मूवमेंट में, वो पूछ लिए जाएंगे। तो ये प्रिपेयर करके जाना है आपको, ठीक है? तो एक तो ये हो गया आपका, राजेंद्र प्रसाद के बारे में पूछ बोल दिया मैंने।
उसके बाद आपको आना है थॉट्स के ऊपर। अब जब हम थॉट्स के बारे में बात करते हैं तो हमने आपको देखो कलर में हाइलाइट किया है। जो ग्रीन कलर है ना वो नेहरू जी के विचारधारा को हाइलाइट करता है। तो नेहरू जी का क्या विचारधारा रहा है? कम्युनलिज्म के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर, ये प्रिपेयर करना है, ठीक है। और उसके बाद एक और मैंने हाइलाइट किया है, यहाँ पर देखो आप, मेन फीचर्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सब टॉपिक पर आपको प्रिपेयर करना है। एक तो नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, पंचशील पॉलिसी आपने भी सुना होगा, ठीक है, वो हो गया। और दूसरा आपका जो नेहरू जी की विचारधारा है कम्युनलिज्म के ऊपर, सेकुलरिज्म के ऊपर। तो कभी कभी क्या होता है, वो डायरेक्ट सिर्फ नेहरू जी का व्यू कम्युनलिज्म पर पूछा जा सकता है या फिर नेहरू जी का व्यू सेकुलरिज्म पर पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट वेट, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए आप, ठीक है, 2019 में पूछा गया नेहरू एंड सेकुलरिज्म, ठीक है। तो जहां पर आप देख सकते हो इस प्रकार से पूछे जाते थे। आपको नेहरू जी पर क्या फोकस करना है? नेहरू जी का विचारधारा ऑन कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, और तीसरी इंपॉर्टेंट बात नेहरू जी की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो। तो यहाँ से ये कवर हो जाएगा। अब चलते हैं गांधी जी के बारे में। तो गांधी जी की जो विचारधारा है, एक तो ये कि सत्याग्रह, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सत्याग्रह एक इंपॉर्टेंट टूल था गांधी जी का, ठीक है, और जो उन्होंने लगातार फ्रीडम मूवमेंट में इस्तेमाल किया है, आपको भी पता होगा। तो गांधी जी की जो व्यू है सत्याग्रह पर, वो आपको प्रिपेयर कर लेनी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, गांधी जी का जो विचारधारा है कास्ट एंड रिलीजन पर, ये आपको प्रिपेयर कर लेना है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि जो गांधी जी का सिग्निफिकेंस है, गांधी जी की जो सोशल एंड कल्चरल थॉट है, सामाजिक और जो सांस्कृतिक विचारधारा, उसकी क्या अहमियत है, उसके सिग्निफिकेंस पर क्वेश्चन पूछा गया। तो 3 टॉपिक इसका कवर कर लोगे। ये आपको कहाँ से प्रिपेयर करना होगा? या तो यूट्यूब पे जो विचारधारा की या थॉट्स की अगर वीडियो है तो उसे आप देखिए, या फिर जो कुरान में आपने देखा होगा सेग्रीगेट तरीके से दिया गया है, ठीक है, तो वहां से भी आप 2-3 बार पढ़ोगे ना, उनकी विचारधारा आपको समझ में आने लगेगी। सत्याग्रह की विचारधारा तो आपको ऑलरेडी पता होगी। तो उसी प्रकार से घुमा फिरा कर आपको लिखना है। एक बार जब आइडिया समझ में आ जाएगा तो आराम से लिख सकते हो, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज सोशल एंड कल्चरल थॉट्स, एक ये हो गया। उसके बाद आपका गांधी जी विचारधारा ऑन कास्ट एंड रिलीजन, ये ध्यान रखना है आपको। फिर गांधी जी विचारधारा ऑन सत्याग्रह। तो ये 3 टॉपिक गांधी जी के बारे में प्रिपेयर करना है। नेहरू जी के बारे में हमने बता दिया, और एक जो हमने आपको बताया था स्वामी सहजानंद एंड किसान सभा मूवमेंट के बारे में, ये कवर हो गया आपका। होप यू अंडरस्टूड। और उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका, हाँ, एक आता है आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी का क्या प्रिपेयर करना है आपको? एक तो ये कि जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, कहाँ गया, मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया था, हाँ देखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर इन बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक, ठीक है। तो ये प्रिपेयर करने लिया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, नेशनलिज्म पर आप कर लो, ठीक है। तो नेशनलिज्म एंड जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की विचारधारा रही है नेशनलिज्म की, इस पर तो अच्छे से फोकस करना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी पर क्या फोकस करना है आपका? इनका जो थॉट रहा है, इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है बंगाली लिटरेचर एंड म्यूजिक में। और दूसरा टॉपिक इन पर क्या फोकस करना है? नेशनलिज्म की विचारधारा रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ठीक है। इन 2 पर प्रिपेयर कर लेना है, आपको क्रॉन बुक में मिल जाएंगे, ठीक है, ये विचारधारा आपको वहां मिल जाएगी। सिर्फ कीवर्ड आपको हाईलाइट करके रखने, ताकि आप बार बार रिविजन करो तो कीवर्ड से आपको रिवाइज हो जाए। तो यहाँ से बस यही निकल कर आती है। अब चंपारण वाला ऑलरेडी पूछा जा चुका है, इसलिए मैं चंपारण को नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखो यहाँ पर, खुद आप देखो, 2021 में चंपारण ऑलरेडी पूछा गया है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आप देखो 2019 में फिर चंपारण पूछा गया है। तो चांसेस आर हाई दैट इस बार जो हमने कलर में हाईलाइट किया है वो पूछ लिया जाए। उसके बाद अगर टाइम मिले तब जाके आप ये देख सकते हो, सोशियो एंड इकोनॉमिक आइडियाज ऑफ राम मनोहर लोहिया एंड जयप्रकाश नारायण, ठीक है। बिकॉज मैंने प्रायोरिटी आपको बता दी है, उस एंगल से आपको देखना है। तो ये बात हो गई। उसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक, जो है आपका एजुकेशन, जिस पर एक क्वेश्चन रहता ही है। कैसे? देख लो, 2020 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, 2018 में पूछा गया, तो 2021 में नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब 2022 में पूछने की चांसेस ज्यादा है। तो इसमें आपको क्या प्रिपेयर करना है? बस इसको हम आपको इतना बता देते हैं, इस टॉपिक पर प्रिपेयर कर लो। डिस्कस द डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1830 टू 1947।
अब 1813 टू 1947 को आपको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करना पड़ेगा? 1813 से 1857 तक आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 1857 से आपको 1914 तक जाना पड़ेगा और 1914 से 1947 तक जाना पड़ेगा। इसी में ये जो 1 और 2 क्वेश्चन है ना कवर है, तो अगर इस टॉपिक को आप कवर कर देते हो तो इसका मतलब जो आपके ये वाले क्वेश्चन है, ऊपर वाला क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार बिटवीन 1815 से 1948, या फिर देख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम 1857 टू 1947, तो डेफिनेटली ये आप दोनों को क्वेश्चन एड्रेस हो जाएगा। इसीलिए आपको बस ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में प्रिपेयर करना है। 1813 से 1947 के बीच जो वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। बस एक ही टॉपिक इसमें करना है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो होप यू अंडरस्टूड कि क्या पूछे गए हैं आपका इसमें। मैंने डिटेल से बात बताई है आपको, बस आपको इसी के मॉडल आंसर तैयार कर लेने हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो लेक्चर सीरीज, आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उस हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक वाले में भी गेस करके बता दूंगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे गेस करना है, ठीक है। तो प्रायोरिटी के आधार पर करिए ताकि समय भी कम लगे और आपकी जो इफिशियंसी है वो भी बनी रहे और अल्टीमेटली आप जो है हायर मार्क्स फेच कर सको। स्टैटिक्स पर फोकस करना मत भूलना, बिकॉज दैट विल गिव यू एक्स्ट्रा एज इन competing with the other students जो भी है, ठीक है। तो होप फ्रेंड्स यू enjoyed the video. Thank you very much.